हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये क्वेश्चन हमारे पास डीजीएस 2006, 2007 और यूपीसीजे 2015 में पूछा गया है। सीआरपीसी जो है हमने आज से स्टार्ट किया है और सीआरपीसी में जो है हम सबसे पहले जो है डिफरेंसेस के क्वेश्चंस कवर करेंगे और उसके बाद जो है हम कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। आंसर हम इस क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि बेल के पर्पस के लिए जो ऑफेंसेस हैं वो क्लासिफाइड हैं। फर्स्ट आ गया बेलेबल ऑफेंसेस, सेकंड आ गया नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। इसमें आ गया सेक्शन 2 क्लोज ए प्रोवाइड करता है बेलेबल ऑफेंस का मतलब है एक ऑफेंस जो शो किया गया है बेलेबल फर्स्ट शेड्यूल में या फिर जो बनाया गया है बेलेबल किसी लॉ के द्वारा उस टाइम पे जो फोर्स में था। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है उसका मतलब है कोई और ऑफेंस, इसके अलावा कोई और ऑफेंस। तो बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो बेलेबल ऑफेंस है वो बेलेबल होगा। फिर आ गया प्रोविजन हमारे पास, वेदर ऑफेंस बेलेबल है या नहीं ये प्रोवाइड किया गया है कॉलम 5 में फर्स्ट शेड्यूल के। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो ले डाउन करता है क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस की जो दी गई है आईपीसी के अंडर और दूसरे लॉज के अंडर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो ऑफेंसेस हैं लॉज के अंदर अदर देन आईपीसी, मतलब आईपीसी के अलावा जो ऑफेंसेस हैं जो पनिशेबल हैं इम्प्रिजनमेंट के साथ जो 3 इयर्स या उससे ज़्यादा वो कंसिडर किए जाते हैं नॉन बेलेबल, जबकि जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं लेस देन 3 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट उनको कंसिडर किया जाता है बेलेबल। जो प्रोविजन रिलेट करते हैं बेल से वो ले डाउन किए गए हैं चैप्टर 33 ऑफ द कोड में। तो बेसिकली इसमें जो है थोड़ा सा बताया गया है बेलेबल और नॉन बेलेबल के बारे में। इसमें जो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं उनको पर्टिकुलरली बताया गया है ये बेलेबल है और ये जो है नॉन बेलेबल है। लेकिन अदर देन आईपीसी अगर कोई और जो हमारे पास एक्ट है जिसके अंदर ऑफेंसेस कवर किए गए हैं तो वहाँ पे जनरल रूल जो है ले डाउन किया गया है। अगर इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 इयर्स से कम है तो इसमें आ गया हमारे पास बेलेबल होगा, वहीं आ गया 3 इयर्स से ज़्यादा है तो यहाँ पे नॉन बेलेबल होगा। फिर आ गया हमारे पास मेन कंटेंट क्वेश्चन का, दैट इज डिफरेंसेस। सबसे पहले हम बेसिस लिखेंगे, फिर बेलेबल ऑफेंसेस, फिर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस और ऐसे करके हम जो है टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस कवर करेंगे। फर्स्ट आ गया हमारे पास राइट टू बेल। बेलेबल ऑफेंस में आ गया हमारे पास कि जो बेल है वो क्लेम की जाती है एज अ मैटर ऑफ राइट और जो कोर्ट है उसके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है लेकिन उसको जो है ग्रांट करनी है बेल, तो यहाँ पे कंपलसरी है बेल ग्रांट करना। नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ गया कोर्ट के पास फुल डिस्क्रिशन है ग्रांट करने का बेल। हाउएवर ये जो डिस्क्रिशन है ये एक्सरसाइज किया जाना चाहिए साउंड जुडिशियल प्रिंसिपल्स पे, तो यहाँ पे कोर्ट के डिस्क्रिशन है कि वो बेल ग्रांट करेगी या नहीं करेगी। सेकंड आ गया हमारे पास कौन ग्रांट कर सकता है बेल। बेलेबल ऑफेंस में आ गया पुलिस ऑफिसर भी एम्पावर्ड है ग्रांट करने के लिए बेल बेलेबल ऑफेंसेस में। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में सिर्फ कोर्ट्स ग्रांट कर सकते हैं बेल एक अक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 437 और 439 जैसा भी केस होगा। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास ऑफेंस की इंटेंसिटी। बेलेबल ऑफेंस में जनरली बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं वो लेस सीरियस होते हैं नेचर में, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं वो ज़्यादा सीरियस होते हैं नेचर में, इसीलिए इनकी जो बेल है उसको लेना इजी नहीं होता है। फोर्थ आ गया हमारे पास एंटिसिपेटरी बेल। इसमें आ गया बेलेबल ऑफेंस में जो कॉन्सेप्ट है एंटिसिपेटरी बेल का वो एप्लीकेबल नहीं है बेलेबल ऑफेंसेस में। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो एंटिसिपेटरी बेल है वो ग्रांट की जा सकती है। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास एग्जाम्पल। बेलेबल ऑफेंस के एग्जाम्पल है हमारे पास किडनैपिंग, स्टॉकिंग, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, चीटिंग एटसेट्रा। तो ये हमारे पास 3-4 ऑफेंसेस हैं जो बेलेबल के हमारे पास जो है एग्जाम्पल है। नॉन बेलेबल में आ गया हमारे पास क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट, रेप, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड एटसेट्रा। तो आप जो है खुद ही देख सकते हैं कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें काफ़ी सीरियस जैसे कि मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, रेप इस टाइप के ऑफेंसेस कवर किए गए हैं, जबकि स्टॉकिंग, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन, चीटिंग जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है सोसाइटी के लिए वो ऑफेंसेस जो हैं हमारे पास बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है, 5 डिफरेंसेस हैं और रेस्ट जो है हमने थियोरी की है।
अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आप जो है थियोरी को कट करेंगे और उसके अलावा ये जो 5 डिफरेंसेस हैं इनका टेबुलर फॉर्म में आप 5 डिफरेंसेस लिख देंगे। उसके अलावा आपको कंक्लूजन, इंट्रो कुछ भी नहीं लिखना है। इसके अलावा जो है इस एज सच क्वेश्चन में इंक्लूड करने वाला कुछ है नहीं, लेकिन सीआरपीसी के बारे में हम एक दो बातें ध्यान रखेंगे। पहला ये कि जो सीआरपीसी में डिफरेंसेस के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास मोस्टली 5 मार्क्स में आते हैं, तो हम इनिशियली सीआरपीसी के जितने भी डिफरेंसेस हैं हमारे पास वो कवर करेंगे। दूसरा ये कि क्योंकि ये जो लॉ है वो अभी रिप्लेस हो गया है जो न्यू लॉज हैं उनके साथ, लेकिन अभी किसी भी स्टेट ने नोटिफिकेशन में नहीं बताया है कि न्यू लॉज आएंगे, तो अभी जो है हम सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस जो है कवर करेंगे। इन केस कोई भी अगर कैंडिडेट मेंस लिख रहा है अपना, जैसे हिमाचल में भी हमारे पास जो है हिमाचल जुडिशरी का अभी नोटिफिकेशन आया था और उसमें भी हमारे पास ओल्ड लॉज के बारे में ही बोला गया है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा सीआरपीसी वगैरह का। लेकिन इन केस किसी भी स्टेट में जो है न्यू लॉज या फिर रूल आता है कि आज के बाद जो है जो भी स्टेट होगा वो न्यू लॉज ही जो है वो डालेगा एग्जाम में, तो हम जो है स्विच कर लेंगे जो हमारे पास न्यू लॉज होंगे। तो इसमें थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हैं वीडियो से कि कैसे सीआरपीसी वगैरह कवर किया जाएगा। अदरवाइज अगर ये फर्दर यूजफुल नहीं होगा तो हम स्विच कर लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।